कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता गुरु, हौसले से उड़ान होती है। 2023 दिल में था, दिमाग में था। रोहित शर्मा के आंखों से निकले हुए आंसू का जवाब देने का इंतजार था और वो घड़ी दुबई में आई। आमने सामने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। 25 साल पहले 25 साल पहले जो काम भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, उसी की पुनरावृत्ति दुबई के उस इंटरनेशनल मैदान में कल हुआ। रोहित शर्मा की कप्तानी, भारत जीत के साथ फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इतने सालों से जो ये टूर्नामेंट खेला जा रहा था, 5वीं बार ऐसा है जो भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है। इसके पहले आपको याद होगा 2 बार भारत जीता है, 1 बार संयुक्त विजेता रहा है। वैसे इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ जब सेमीफाइनल हुआ, लोगों की धड़कनें बढ़ गई, घबराहट होने लगी, रणनीति अलग बन रही है, कूटनीति अलग बन रही है, खिलाड़ियों को लेकर अलग सोचा जा रहा है। देश और दुनिया के लोग हैरान हैं, परेशान थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया है, कहीं ऐसा ना हो कि 2023 फिर से ट्रेविस हेड के सर पर भूत सवार हो जाए और फिर शतकीय पारी आए और भारत फिर एक बार फाइनल में पहुंचने से पहले चुक जाए। लेकिन जब आप लड़ने के लिए तैयार होते हैं और जब लड़ाई आपको बड़ी टीम से लड़नी होती है, तो तैयारी भी उसी लेवल की जाती है। भारतीय टीम, कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से अपने 15 स्क्वाड का ऐलान किया, पहुंची वहां पे और एक के बाद एक मुकाबले होते चले गए, भारतीय टीम जीतती चली गई। तो जब न्यूजीलैंड से भारत मुकाबला खेल रहा था, उस समय एक बात सबके दिमाग में ये बात आ रही थी कि क्यों ना आज भारत मुकाबला ही हार जाए। अरे यही होगा ना कि नंबर 1 पे आप नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया से तो कम से कम नहीं लड़ोगे। भारत ने कहा नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जाए ही क्यों, उसको पहले ही हराओ ना भाई। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा। शायद ये आप लोगों को जानकारी हो या ना हो कि भारतीय टीम टॉप पे रहने के पीछे भारत का 2 रीजन था। पहला कि ऑस्ट्रेलिया से हारना या जीतना वो सेमीफाइनल तय कर लेंगे। दूसरा, बाय द वे अगर बारिश हो जाती है, बाय द वे अगर मुकाबला नहीं हो पाता है, रिजर्व डे पे भी नहीं हो पाता है, तो अगर आप सेकंड पोजीशन पे रहते तो आपको फाइनल में जाने की अनुमति ही नहीं मिलती, क्योंकि आप सेकंड पोजीशन पे थे। रिकॉर्ड ये कहता है, इतिहास ये कहता है, नियम ये कहता है कि जो टॉप पे होता है वो सीधे से सेमीफाइनल से फाइनल में एंट्री कर लेगा। और इसीलिए भारत ने कहा कि न्यूजीलैंड को हर हाल में हराना होगा। भारत हरा, रोहित शर्मा की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को हरा। लेकिन क्या आपको पता है कि कल मुकाबले में विराट कोहली ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है विराट कोहली का। रोहित से विराट ने ऐसा क्या कह दिया कि हर कोई मतलब सोच में पड़ गया कि विराट कोहली को कैसे पहले पता था। तो विराट विराट है। और इसीलिए आपने कल एक तस्वीर और भी देखी होगी कि जब रोहित शर्मा आउट हुए स्विप शॉट खेल के, उसके बाद रोहित आपको डगआउट में बैठे हुए नजर नहीं आते थे। लोगों के जहन में यह भी सवाल आने लगा कि रोहित चले गए थे क्या, रोहित होटल में चले गए थे, रोहित कहीं और चले गए थे। रोहित ड्रेसिंग रूम में वहां पे बैठे हुए थे। जब कभी आप अगर ने महेंद्र सिंह धोनी को देखा और समझा होगा, तो फाइनल मुकाबले में जब भारतीय टीम, सचिन का विकेट गिरा, कई विकेट गिर गए, रोहित शर्मा वो 7 नंबर, महेंद्र सिंह धोनी वो जर्सी जो टंगी हुई थी और वहीं पर वो टीवी में मैच देख रहे थे, डगआउट में नहीं थे। क्योंकि आप फाइनल खेल रहे हैं, सेमीफाइनल खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, और आपको पता है ये जीत हार आपको कहां लेके जाएगा। और इसीलिए शायद रोहित उस डगआउट में नहीं था। अमूमन वो देखते हैं, बैठे रहते हैं वहीं पे, वहीं से मैच देखते हैं। कल वो वहां पे ड्रेसिंग रूम में बैठ के मुकाबला देख रहे थे। विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, विराट के साथ केएल राहुल थे। विराट 80 रन को क्रॉस कर चुके थे, 84 रन बना चुके थे। एडम जंपा की गेंद पर उन्होंने जिस तरीके से शॉट खेला और कैच होकर के वो पवेलियन गए, वहां पर रोहित शर्मा से ज्यादा केएल राहुल भी उनसे नाराज हुए। केएल राहुल ने उनसे बोला कि मैं तो मार ही रहा था यार, क्या जरूरत थी तुमको मारने की, तुम अपना शतक पूरा कर लेते, 100 रन बना लेते, आराम से खेल लेते।
क्योंकि उस विकेट का मतलब रोहित केएल राहुल को पता था कि 2023 में यही तो हुआ था कि आप चले गए, फिर मेरे ऊपर प्रेशर आ गया, मैं इतना धीरे खेला कि लोग आलोचना करने लगे, वो मुकाबला हम जिता नहीं पाए, फिर मैं भी आउट हो गया, प्रेशर बढ़ता चला गया, वो 20 से 40 ओवर के बीच में सब कुछ हो गया। और इसीलिए रोहित को भी शायद नहीं देखा गया और विराट को भी अपने विकेट का पता था। हालांकि जैसे ही वो आउट हुए, आउट होने के बाद जब जाकर के उन्होंने गौतम गंभीर से बातचीत की, उसी दौरान आउट होने के तुरंत बाद, तो उनका हाव भाव बता रहा था कि विराट ने गलत शॉट खेला है। और गंभीर भी शायद उनसे वही कह रहे थे कि आपको खेलना था, आना नहीं था भाई, आप आराम से टिके रह रहा था, आप खेल रहे थे, एक तरफ से रन बन रहे थे, बन जाते। उस बात को वो एक्सेप्ट भी उन्होंने किया कि उनसे गलती हो गई है। फिर वो भी ड्रेसिंग रूम में दिख रहे थे, उनके बगल में मोहम्मद शमी दिख रहे थे। फिर हार्दिक पांड्या, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, फिर हार्दिक पे आउट। अब सच में एक तरफ तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम फंस गई है। वो भले आप कह लीजिए कि लग रहा था जडेजा है, अभी केएल राहुल है, जीत जाएंगे, लेकिन वो डर था कि कहीं भारत यहां से मुकाबला गंवा भी ना दे, क्योंकि जब गेंद और रन समान हो जाते हैं ना, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आपके सामने होती है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हार्दिक आउट हुए और उसकी अगली गेंद जब उन्होंने खेला, तो विराट कोहली ने रोहित शर्मा से क्या कहा? विराट ने रोहित से कहा कि मारने तो वो छक्का ही जा रहा है, मतलब 6 रन की जरूरत थी भारत को, 10 रन बनाने थे तो एक बाउंड्री लग गई थी। और विराट ड्रेसिंग रूम में बोल रहे हैं उनसे, रोहित शर्मा से, कि अब ये मारेगा छक्का ही, मतलब छक्का मारने के लिए ही जा रहा है वो, और छक्के से ही जिताएगा। फिर जैसे ही अगला ओवर मैक्सवेल की पहली गेंद आती है, ऐसा मानो कि शायद जो बात ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने कही, केएल राहुल ने वो बात सुन ली हो, और पहली गेंद पे स्टेप आउट करके शानदार गगनचुंबी छक्का, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए, और भारत फाइनल में आन बान शान के साथ झंडा फहराता हुआ प्रवेश करता है। फिर विराट कोहली जिस तरीके से रोहित शर्मा से जाकर गले मिलते हैं, इन दोनों का हाव भाव ये बताता है कि ये जीत कितनी बड़ी थी। और यही बात रोहित शर्मा से विराट कोहली ने कही थी। जैसे ही विराट कोहली ने कहा, उसके बाद उन्होंने छक्का मारा, और छक्का मारने के बाद जिस तरीके से केएल राहुल ने वो सेलिब्रेशन किया, उन्होंने भी अपने आलोचकों को जवाब दिया कि जो सवाल आप मुझसे करते थे कि मैं धीरे खेलता हूं, मैं खेल नहीं पाता हूं, मैं अच्छा खेल नहीं रहा हूं, मुझे टीम से बाहर कर देना चाहिए, ये छक्का आपके लिए था, ये जीत आपके लिए है। और इसीलिए वो सब कुछ कल जो देखने को मिला, रोहित का लहराता हुआ हाथ मैदान के अंदर, अनुष्का के सामने रोहित का वो जीत का सेलिब्रेशन, विराट कोहली रोहित का गले मिलना, हार्दिक पांड्या रोहित का गले मिलना, बापू का अलग सेलिब्रेशन, वो सब बता रहा था कि भारत ने अब ये जीत हासिल करने के साथ जो फाइनल का टिकट कटाया है, जो भी टीम सामने होगी वो शायद मानसिक तौर पर मुकाबला 50% तक हार चुकी होगी। क्योंकि ये जीत, ये रणनीति ये साबित करती है कि भारत फाइनल के लिए अलग तैयारी में। अब आप वायरल इस वीडियो पर विराट कोहली का क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।